वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 11 अक्टूबर 2020 और इस वीडियो में हम 10 और 11 अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में 2020 के रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है ए एमेनुएला कार्पलर और बी जेनिफर ए डोडना को। तो अभी एमेलिया चार्पलर और जेनिफर ए डोडना को केमिस्ट्री में 2020 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनके द्वारा जीनोम एडिटिंग में पद्धति खोजने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, एमेलिया चार्पलर और जेनिफर ए डोडना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी गुजरात सरकार ने। तो अभी गुजरात सरकार ने राज्य में के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम के तहत नागरिकों को पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी और इस डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ना है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को गुजरात सरकार ने गुजरात में शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ए नौगाह रेलवे स्टेशन। तो अभी उत्तर प्रदेश के नौगाह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और इसकी ऑफिशियल घोषणा हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने की है। अब हम कुछ दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं, जैसे कि बी हुबली रेलवे स्टेशन। ये एक कर्नाटक का रेलवे स्टेशन है और अभी इसका नाम बदलकर श्री सिद्ध रुद्र स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। सी मंदोलह रेलवे स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश का ही रेलवे स्टेशन है और अभी इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। डी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, अभी इसका नाम बदलकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो आप इन चारों रेलवे स्टेशनों के नाम जिनके नाम बदल गए हैं, तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने LAS ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए ICICI बैंक ने। यहाँ पर LAS का मतलब है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। तो अभी ICICI बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए एक नया डेबिट कार्ड सुविधा को शुरू किया है। ये डेबिट कार्ड वीज़ा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है और इसी के साथ ICICI बैंक इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी PNB पंजाब नेशनल बैंक। इसने अभी ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया है। सी SBI, इसके अभी नए चेयरमैन बने हैं जिनका नाम है दिनेश कुमार खड़ा और इन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली है और इसके अभी नए
चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी बने हैं, जिनका नाम है चिरंजीत अत्रा। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस वीडियो चैनल पर नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक द्वारा औपचारिक रूप से कटुपल्ली में अनावरण किया गया है? तो इसका नाम है ए वाइग्रा। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने 7वें अपतटीय गश्ती पोत यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसका नाम है वाइग्रा, उसका तमिलनाडु के चेन्नई के कटुपल्ली बंदरगाह पर अनावरण किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। इस वाइग्रा पेट्रोल वेसल को लार्सन एंड टर्बो ने बनाया है। इस गश्ती पोत को समुद्री सीमाओं की निगरानी रखने और समुद्री लुटेरे को पकड़ने में काम लिया जाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। तो अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा। ये वन्य जीवों के सुरक्षित मार्ग के लिए नीदरलैंड में पशु पुलों के तर्ज पर ही होगा। इस योजना से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि राजस्थान में रणथंबोर और मोकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले रणथंबोर वन्य जीव गलियारे में कोई गड़बड़ी ना हो पाए। और ये भारत के पहले पशु पुल को बनाने में लगभग 890 करोड़ रुपए को खर्च किया जाएगा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। ये अपनी तरह का एक नया क्वेश्चन है और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई के उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए एम राजेश्वर राव को। तो अभी केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर राव को आरबीआई का नया उप राज्यपाल यानी कि डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। ये एनएस विश्वनाथन की जगह लेंगे, जिन्होंने मार्च में ही अपना इस्तीफा दे दिया था। वैसे तो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक तो ये खुद हो गए एम राजेश्वर राव और बाकी के नाम हैं एम के जैन, बी पी कंगा और एम डी पात्रा। तो आप इन चारों के नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये भारत के रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे बैक्स नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए एम ए गणपति को। तो अभी एम ए गणपति को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। एम ए गणपति ये 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य मांस की कीमतों को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र में
मास्क और सैनिटाइज़र की कीमत को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त समिति ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिससे सरकार की मंजूरी के बाद संशोधित दर पर मास्क बेचना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही महाराष्ट्र मास्क के कीमतों में भी कटौती करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा, ये अपनी तरह का एक अलग और नया क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इनका नाम है आइवा मोर्तोको। तो अभी लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक गर्ल्स टेक ओवर अभियान के तहत 16 साल की आइवा मोर्तोको को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है। वैसे तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं सना मरीन और ये भी दुनिया की सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री हैं। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप इसे जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।